हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आज सबका। तो आप लोगों ने मेरे पहले वाली वीडियो देखी होगी कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश मैंने अपलोड की थी रिसेंटली। वो लोग आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखे, बहुत ही यूज़फुल टिप्स दिए मैंने आपको उसके लिए। और फिर मैंने एसएसटी और मैथ्स के ऊपर भी टिप्स दी थी, जिसमें मैंने एक मीत पटेल करके हैं उनके साथ कॉलैब किया था। और फिर मैंने एक 2 रूल्स फॉर सक्सेस भी अपलोड की थी, जिसमें कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे व्यूज़ आए जितना मैं एक्सपेक्ट किया था। मैंने किया था 20-30 व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत है, बट मेरे 60+ व्यूज़ आए हैं। और बाकी जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया था कि 100 तक व्यूज़ आने चाहिए, उसमें व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, अपने फ्रेंड्स को बताइए। आपके आसपास में कोई भी लोग रहते हैं जिनको टिप्स की ज़रूरत हो, गाइड चाहिए हो, हिंट चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो प्रिपरेशन के लिए, तो उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि है साइंस के ऊपर टिप्स। तो अगर आपके साइंस में 2 दिन बाकी है तो या तो आप फेल हो जाओगे, समझना मत कि आपको डिमोटिवेट करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आप फेल हो जाओगे या तो आप मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करके टॉप कर लोगे। तो अब आपकी चॉइस आपकी है कि आपको टॉप करना है या फिर फेल होना है। तो क्या आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आप 2 दिन में, अगर आपके एग्जाम में 2 दिन बाकी, तो आप कैसे से अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े, ना आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। आप फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ के, हमको क्या करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना, हमको स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि गधे की तरह वो मजूरी करते जाओ, पढ़ते जाओ, सारे चैप्टर्स थोड़ी पढ़ने हैं। आईएमपी वाईएमपी क्वेश्चंस पढ़ो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, या तो फिर अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो। आपको जिनसे पूछना है उनसे पूछ के आप हेल्प लेके पढ़ सकते हो। तो मैं आपको टिप्स देता हूँ। मान लो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो आप है ना, पहला स्टेप क्या है, पूरा सिलेबस मत पढ़ो। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, वो चैप्टर्स उठाओ और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट करो। आप अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या करो, आप मेन चैप्टर उठाओ और मेन टॉपिक उठाओ, वो पढ़ो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो मेन होता है ना, एग्जाम में पूछते हैं, हाँ ईजी पूछते हैं, बट उनको क्या रहता है, आपको लेस प्रायोरिटी देनी है। जो मेन टॉपिक है या मेन चैप्टर है उनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो उससे क्या होगा, जो मेन है उनका वेटेज ज़्यादा होता है और जो ईजी है उनका वेटेज कम होता है। तो हमें क्या करना है, जो मेन है ना उनको अच्छे से पढ़ना है। तो आप मेन पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा, आपका मेन टॉपिक याद रह जाएगा। और इसी टॉपिक को आप एक बार देख लो कि भाई ऐसा ऐसा है, उसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन समझने की जरूरत है, मेन याद करने की जरूरत है। ईजी को आप कम प्रायोरिटी दोगे चलेगा। उसमें क्या, उसमें आपको ईजी मतलब क्या, आपको आता है। मेन या हार्ड मतलब क्या, जो आपको नहीं आता है या बहुत कम समझ में आता है, या मतलब एक बार अभी तो समझ गए फिर एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो। तो मतलब आपको वो अच्छे से रिवाइज करना है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब क्या करो, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या पता इस साल भी वो रिपीट होता है, और होते ही हैं। जो हर साल रिपीट हो रहे हैं ना, वो इस साल भी रिपीट होते हैं। ऐसा हमारे मैथ्स के पेपर में हुआ था। मैथ्स के पेपर में क्या हुआ था कि पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर दोनों सेम टू सेम आया था, सिर्फ डेट चेंज थी, बाकी सब कुछ सेम था, कुछ भी अलग नहीं था। ऐसा था हमारा पेपर। बट हम लोगों को लगा हर बार सर ऐसे करते, एक बार पूछते एक बार नहीं पूछते, तो हमको लगा इस बार नहीं पूछेंगे। बट इस बार सेम टू सेम एज इट इज, पूरा छपा छपाया डिट्टो पेपर आया था गाइस, पूरा छपा छपा है। तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवाई क्यूज भी देखने हैं। तो प्रीवाई क्यूज से आपको हेल्प हो जाएगी कि भाई कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या कौन से क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। होता है ना कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर से बार बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी साइंस है तो टिश्यूज़ चैप्टर ले लो, तो टिश्यूज़ में से बन सकता है कि कौन से मतलब टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, वो टाइप्स को एक्सप्लेन करो। और फिर मान लो अगर एसएस है तो एसएस में जैसे हो गया एक कॉमन, जैसे कि अब मेरे को दांडी यात्रा याद है, तो दांडी यात्रा हर बार रिपीट होता है कि दांडी यात्रा में क्या था, कब निकाली गई थी, कौन कौन थे, जगह कौन कौन सी आई थी, क्यों थी दांडी यात्रा, ऐसा हो गया। ऐसा सब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। फिर क्या करना है आपको, रात को जैसे अब आपने 3-4 घंटे आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, अब चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर आपको मतलब अच्छे से चैप्टर समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, चैप्टर्स को आपको रात को रिवाइज करना है, एक्टिव रिकॉल करना है कि आप आज आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा। आपके पास 2 दिन है तो एक दिन में आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, पीवाई क्यूज पढ़ लिए, ये सब इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। तो आपका क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हार्ड है आपके लिए, वो आपने पढ़ लिया। अब रात को रिवाइज करो। मान लो आपको रात को कोई चीज़, अब आपको क्या करना है, रिवाइज ऐसे नहीं करना कि भाई बुक खोली देख लिया भाई ये क्या था ये क्या था, ऐसा नहीं रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, बुक बंद करो, खुद से कोई भी टॉपिक उठाओ और खुद को ही समझाओ कि भाई ये टॉपिक में ऐसा था ऐसा था ऐसा। और मान लो अगर आप कोई टॉपिक में अटक रहे हो या आपको टॉपिक याद ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गलती आपकी वहाँ हो रही है कि आपको वो टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा हार्ड है, यानी आपको अब उसको
पहले तो आपने उसको प्रायोरिटी दी है कि भाई ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, अब उस टॉपिक को आपको क्या करना है, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीधी बात है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे, 2-3 बार पढ़ के और रिवाइज करोगे। नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या तो ट्यूशन में तो ट्यूशन टीचर से हेल्प ले लो, क्योंकि अब स्कूल में तो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, अब 2 दिन बाकी है तो कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ट्यूशन टीचर की हेल्प ले लो, या तो ऑनलाइन आप यूट्यूब से कोई भी टीचर का देख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा आप वो पढ़ लो, फिर उसके बाद रात को ये सब आपने कर लिया, फिर दूसरे डे का भी प्लान रात को ही बना दो कि हमें करना क्या है। अब क्या होता है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ईजी प्लस स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं वो उनको उठाना है, ताकि आपका पहले दिन आपने हार्ड वार्ड कवर कर लिया, तो अब हार्ड वाला जब पार्ट कवर हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको ईजी टॉपिक उठाना है। ईजी टॉपिक उठाने का जो स्कोरिंग है, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स कैसे होते हैं, ईजी होते हैं साइंस में, जो हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको कम ध्यान देंगे ना तो भी हमारा वो कवर हो जाएगा। ऐसे हमको टॉपिक्स उठाने हैं। और फिर डायग्राम्स अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम्स पूछे ही जाते हैं, एक ना एक तो डायग्राम आएगा ही आएगा, वो डायग्राम अच्छे से कर लेना। फिर सारे डेफिनेशंस को रटना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हम भी ऐसा सोचते हैं कि डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये हम जाके इंग्लिश में कर देंगे, हमने भी ऐसा साइंस में किया। तो साइंस वाले सर क्या करते हैं, मार्क्स ही नहीं देते हैं। फिर हम सर को पूछते हैं कि सर आपने इसमें हमको मार्क्स क्यों नहीं दिए, तो सर बोलते हैं कि इसमें तुमको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो हमने पूछा क्यों सर, तो हमने बोला सर हमारा मीनिंग तो ये, बोलते हैं मीनिंग भले तुम्हारा ही हो, लेकिन डेफिनेशंस में क्या होता है, जैसा तुमको टेक्स्ट बुक या फिर डाइजेस्ट अगर यूज़ करते हो, कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, उसमें जैसा दिया होता है ना वो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, एक भी वर्ड तुम्हारा खुद से एडिट नहीं होना चाहिए, जैसा उसमें दिया है वैसा ही होना चाहिए। तो सीधी बात है, तुमको डेफिनेशंस रटनी पड़ेगी और कोई ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेशंस तुमको सारी पढ़नी पड़ेंगी। और मैं तुमको डायग्राम्स बताया, डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी जगह कहाँ है, कैसे लेबल करना है। प्लस क्या करना है, डायग्राम तुमको क्लियर होना चाहिए कि भाई डायग्राम बनाते कैसे है। तुम कुछ भी बना के कोई पार्ट नीचे तुम उसको ऊपर बना दो, कोई पार्ट ऊपर उसको नीचे बना दो, तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। उसके हिसाब से अच्छे से लेबलिंग कर लेना। और कोई जैसे क्या होता है, किडनी में जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो फंक्शंस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट कैसे फंक्शन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस न्यूमेरिकल्स भी आपको पैटर्न समझ में आ जाने चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि न्यूमेरिकल्स को क्या है, आप ऑप्शंस में अगर आते तो ऑप्शन में निकाल दो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ तभी करना जब आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से आता हो और आप श्योर हो कि आंसर यही आएगा, तभी आप न्यूमेरिकल्स करना, वरना न्यूमेरिकल्स मत करना। उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल्स तभी करना जब आपको श्योर हो कि आपका आंसर यही आएगा, आपको फॉर्मूला आता हो, स्टेप्स आते हो, तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब आपका इतना सब हो गया तो ऑलमोस्ट आपका 60-70% तो आपका दूसरे दिन में कवर हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बचा उसमें आप एमसीक्यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। और जितना भी आपने ये 2 दिन में पढ़ा है ना, वो सबको आप क्या कर सकते हो, टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। वो टॉपिक्स आपको रिवाइज करके एक्टिव रिकॉल कर सकते हो कि भाई आज मैंने पूरे दिन ये पढ़ा। अब आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो सीधी बात याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि रिवाइज कर लेना अच्छे से। और एग्ज़ाम के पहले जैसे आपको मान लो आपका कल सुबह एग्ज़ाम है 8-9 बजे के आसपास, 8 बजे जैसे हमारा 8 बजे होता है तो 3 घंटे का होता है। तो 8 बजे अगर आपका एग्ज़ाम है तो क्या करना है आपको, 8 मतलब सुबह जल्दी उठ जाओ, जैसे 5-4 बजे के आसपास उठ जाओ, अच्छे से मतलब फ्रेश हो जाओ, थोड़ा वार्म अप करके फ्रेश हो जाओ, अब अच्छा सा कोल्ड शावर ले लो और मस्त पढ़ने बैठ जाओ। एकदम फ्रेश माइंड से आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको जल्दी सब कुछ रिवाइज होगा, सब कुछ फटाफट रिकॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा तो आपका एग्जाम भी अच्छा रहेगा। अगर आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो आपको सब याद रहेगा। आपका अगर दिमाग थका हुआ है, आपको नींद आ रही है, तो फिर तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना है। अगर कोई टाइम खेल रहे हो तो फिर अच्छे से खेलो, और पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि खेलने के टाइम पे पढ़ाई और पढ़ाई के टाइम पे खेल, ऐसा अगर आप करोगे ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसा सब कुछ नहीं करना है, जो टाइम पे जो करना है ना उस टाइम पे वही करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो। जैसे खेलना है तो खेलो, फिर पढ़ाई की बात नहीं। और जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड बुलाने आए या कोई मोबाइल, कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर टीवी वीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, या फिर आपको फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो उनको मना कर दो कि भाई मैं खेलने नहीं आऊँगा। या तो टीवी चल रही है तो वो रूम से दूसरे रूम में चल जाओ, या तो टीवी बंद कर दो, सबसे बेस्ट टीवी बंद कर दो। अब क्या करना है, मैंने अब देखो आपको एकदम मैं अच्छा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो स्मार्टली पढ़ता है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है ना, वो टॉपर होता है। ऐसा नहीं कि तुमने सब कुछ रख लिया, तुमको सब कुछ है, तुम टॉपर, तुमने स्मार्ट वे से पढ़ा। ऐसा नहीं कि भाई तुमने क्या किया, टाइम भी बचाया ना। अब तुम पूरा दिन पढ़ रहे हो तो टाइम तो वेस्ट हो रहा है,
तो पूरा दिन हमें थोड़ी वेस्ट करना है, हमें क्या करना है, स्मार्टली पढ़ना है, ताकि जो लोग 10 घंटे पढ़े उन लोग हम लोगों को 2-3 घंटे में खत्म, तो हमारा 7 घंटा बचेगा, 7 से 8 घंटे बचेंगे आपके पास। वो 7-7 घंटे में आप कुछ और स्किल सीख सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। कुछ लोगों को एडिटिंग का शौक होता है, वो एडिटर बन सकते हैं, एडिटिंग का स्किल सीख सकते हैं। कुछ लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखना होता है, वो स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हैं। कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को रनिंग में इंटरेस्ट होता है, वो रनिंग में जाते हैं। कुछ लोगों को कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तो वो स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि आपका टाइम हर जगह अच्छे से यूटिलाइज हो। अगर आपका टाइम अगर आपका टाइम हर जगह अच्छे से यूटिलाइज होगा तो क्या होगा, आप एकदम परफेक्ट पर्सन बनोगे, एकदम सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। समझ में आपको? ये था आज की टिप्स। और अगर आपको यही स्टडी रिलेटेड टिप्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना स्टडी विद रुद्र 2018। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे स्टडी टिप्स आती जाएंगी। जैसे मेन सब्जेक्ट्स हो गए इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ये सब में आपको टिप्स मिलती जाएगी। तो गाइज़, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, अपने सारे दोस्तों को बताना और ये टिप्स को फॉलो करना। और फिर जब आप एग्ज़ाम देके आओ तो ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए और कितना देंगे और एग्ज़ाम कैसा गया, ये बताना। ओके, बाय बाय।